नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। 2,38,566 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला उत्तर प्रदेश अपनी सियासी तपिश के लिए खूब जाना जाता है। कहते हैं केंद्र पर राज करना है तो यूपी की राजनीतिक परखनलियों से होकर गुजरना ही पड़ेगा, और जिसने इन परखनलियों का सामना कर लिया, समझो हारने के बाद भी नाम की चर्चा दिल्ली दरबार तक सुनाई देगी। वैसे तो यूपी को छोड़कर 4 और राज्यों में विधानसभा चुनाव हैं, लेकिन यूपी के राजनीतिक हलचलों की चर्चा हर किसी के जुबान पर है। क्या आम और क्या खास, सब के सब अपने ही चुनावी रंग में रंगे पड़े हैं। खैर, इन्हीं राजनीतिक गठजोड़ को देखते हुए बीजेपी की पूरी कोशिश है कि उत्तर प्रदेश की जनता के दिल में उतरकर वोटिंग मशीन पर अपनी छाप छोड़े। इसी के साथ बीजेपी की महिला ब्रिगेड भी कमर कस के चुनावी मैदान में विपक्षियों के सामने ताल ठोकने के लिए उतर गई हैं। आपको बता दें कि मुलायम सिंह यादव की बहू अपर्णा यादव, कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुई विधायक अदिति सिंह और कांग्रेस की पोस्टर गर्ल रही प्रियंका मौर्य ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने इस दौरान मोदी और योगी सरकार के कामों के बारे में बताया। यूपी की रायबरेली सदर सीट से बीजेपी की प्रत्याशी अदिति सिंह ने कहा कि मैंने कुछ समय पहले बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की और अब मैं रायबरेली सदर सीट से चुनाव लड़ने जा रही हूं। बीजेपी की जो योजनाएं हैं, चाहे वो उज्ज्वला योजना हो या राशन की बात हो, इससे पहले कभी इतनी ज़्यादा योजनाएं महिलाओं को ध्यान में रखकर नहीं बनाई गई। योगी सरकार में महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित हुई है। सुनिए आगे अदिति सिंह ने क्या कुछ कहा। भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करी है और अब मैं रायबरेली सदर से चुनाव लड़ने जा रही हूं। और अगर बात महिलाओं की करें तो अमूमन मैं क्षेत्र में भी यही कहती हूँ, आज भी यही कहूंगी कि बीजेपी की जो भी योजनाएं रही हैं, जो पॉलिसीज रही हैं, चाहे वो उज्ज्वला योजना हो, चाहे वो इज्जत घर जो बने हैं, चाहे वो जो कॉलोनीज आ रही हैं महिलाओं के नाम पे आ रही हैं, चाहे वो डबल राशन की योजना हो जो अब आज की तारीख में हमारे सभी ग्रामीणों को 80% लोगों को निःशुल्क राशन मिल रहा है महीने में 2 बार, चाहे वो जो भी योजना हो। मैंने देखा है कि इससे ज्यादा महिला सेंट्रिक योजनाएं कभी भी किसी सरकार ने नहीं दी है। सारी योजनाएं जो हैं, 80% योजनाएं जो है मैं मानती हूँ वो महिलाओं के हित में बनाई जा रही है। यही सारी चीजें मैं क्षेत्र में भी अपने लोगों को समझाती हूँ, वो इस चीज से बिल्कुल संतुष्ट है। चाहे वो सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए, आज की तारीख में जितना मैं खुद एक महिला हूं और खुद महिलाओं के बीच रहती हूं, महिलाओं के आशीर्वाद से विधायक बन के सदर से रायबरेली को रिप्रेजेंट करती हूं, और अधिकतर जो हमारी योजनाएं हैं वो महिलाओं के लिए हैं, और जो डायरेक्ट उनके खाते में पैसा पहुंच रहा है, चाहे वो पेंशन योजना हो, आप सबको पता है कि 500 से लेके 1000 कर दिया गया है हमारा पेंशन स्कीम, चाहे वो श्रमिक कार्ड धारकों के लिए जो योजना है, जो पैसे सीधे उनके खाते में जा रहे हैं, महिलाओं को एक अलग सम्मान दिया है सरकार ने। खुद एक महिला होने के नाते और ज्यादातर मैं इंटरेक्शन अपने क्षेत्र में भी महिलाओं से करती हूँ। इन सब के लिए हम बहुत आभारी हैं, इन सब से हम बहुत प्रभावित हैं, और खुद एक महिला विधायक होने के नाते इस सारी योजनाओं के लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, आदरणीय मुख्यमंत्री जी को तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। वहीं मुलायम सिंह यादव की बहू अपर्णा यादव ने भी ये बताया कि आखिरकार उन्होंने बीजेपी को क्यों चुना। उन्होंने कहा कि मैंने बीजेपी को राष्ट्रवाद की वजह से चुना है। विचार आगे चलता है और उसके पीछे मनुष्य चलता है। मेरा मानना है कि मनुष्य नश्वर है, लेकिन विचार कभी मरता नहीं है। सुनिए अपर्णा यादव ने आगे और क्या कुछ कहा। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एवं हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूं कि उन्होंने मुझे इस पार्टी का हिस्सा बनने का एक मौका दिया। और सबसे बड़ी बात, मैं आपसे उस दिन भी जिस दिन मैंने ज्वाइन करी थी पार्टी, मैं आज भी वही बात कहना चाहती हूं कि मैंने इस पार्टी को राष्ट्रवाद की वजह से चुना है। और मैं बताना चाहती हूं कि आज संयोग से नेताजी सुभाष चंद्र बोस का बहुत बड़ा दिन है। मैं कहना चाहती हूं इस बात को कि विचार आगे चलता है और उसके पीछे मनुष्य चलता है, क्योंकि मेरा ये मानना है कि मनुष्य तो नश्वर है,
मगर विचार कभी मरता नहीं। शंकराचार्य जी ने ये बात बोली कि जब बहुत द्वंद्व, बहुत भीषणता, ऐसा एक समय आ जाए जब आपका मन स्थिर ना हो, आपका समाज स्थिर ना हो, तो क्या दशा दे सकता है, किम औषधि, उनसे पूछा गया तो उन्होंने बताया विचार औषधि। और मैं ये गर्व के साथ बोलना चाहती हूं कि भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जिसने इस देश को बचाया है, इसके संस्कारों को पोषित किया है, इसके संस्कार को बिल्कुल सिंचित करके आगे बढ़ाया है। मैं एक नए भारत का निर्माण के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के साथ बढ़ना चाहती हूं। इस नए भारत में आदरणीय योगी जी के साथ मैं चाहती हूं कि मुझे भी रंग भरने का अवसर मिले, और मैं फिर से अपने इस भाजपा प्रदेश कार्यालय का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूं कि उन्होंने मुझे यहाँ पर इतना वार्म वेलकम दिया। तो चलते चलते आपको बताते चले कि भाजपा ने प्रचार के लिए महिला ब्रिगेड को मैदान में उतारा है। ये महिला नेता सपा और कांग्रेस से भाजपा में शामिल हुई हैं और इसे बीजेपी का एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। बहरहाल इस पर आपकी राय क्या है, कमेंट करके जरूर बताइएगा।